हेलो गाइस, आई एम रोहिणी दीक्षित, योर टैरोट कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर और कुंडली विशेषज्ञ। मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रोहिणी दीक्षित। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लेने जा रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें कि हमने दो ऑप्शन रखे हुए हैं, जिसमें कि दोनों ही ऑप्शन श्री कृष्ण भगवान के हैं। श्री कृष्ण भगवान की तुलसी की माला और कृष्ण भगवान का मोर पंख। हम आज आपके कार्ड्स के माध्यम से ये चैनलिंग करने वाले हैं कि आपका ये जो टफ टाइम है, ये टाइम कब तक खत्म होगा। क्या आपकी तकलीफ़ें ख़त्म होने की कगार पर है या क्या दिख रहा है आने वाले समय में। तो हम इन दोनों ऑप्शन के माध्यम से ये चैनलिंग करने की कोशिश करेंगे, जिनका माध्यम रहेगा हमारा टैरोट कार्ड, जिनके माध्यम से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है अभी और आने वाली परिस्थितियाँ क्या आपकी तकलीफ़ों का अंत लेकर आने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को लेके हरि का नाम। जय श्री कृष्णा। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस रीडिंग को सुनने से पहले अपने ईश्वर को, जिनमें आप मानते हैं, उनको याद ज़रूर कीजिएगा। उनसे कहिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी परेशानी का आंसर मिल जाए और ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर जाए। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करती है तो बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रीडिंग को, जिसका हमारा टाइटल है कि क्या अब परेशानियों का अंत नज़दीक है। सो गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा। हाय पाइल फर्स्ट। हमने लिया है मोर पंख, जो कि श्री कृष्ण भगवान का है। और ये मोर पंख अपने आप में एक शुद्ध और प्योरिटी का सूचक है, क्योंकि मोर पंख एक ऐसा पंख है जिसके ऊपर कोई भी गंदगी, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रह सकती। तो हम जिन्होंने भी ये मोर पंख को चूज़ किया है और इसके साथ में कनेक्ट किया है खुद को, तो हम देखने जा रहे हैं क्या उनकी परिस्थिति में अब बदलाव आने वाला है आने वाले समय में, क्या उनकी तकलीफ़ों का अंत नज़दीक है। सो स्टार्ट करते हैं लेके हरि का नाम। मैं इस मोर पंखी को इधर रख देती हूँ, जिससे कि हमें ये मालूम रहे कि पाइल फर्स्ट चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए हम निकालेंगे कुछ टैरो कार्ड्स और टैरो कार्ड्स की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हाल फिलहाल परिस्थिति क्या चल रही हैं और आने वाला समय क्या कह रहा है, क्या आपकी तकलीफ़ों का अंत नज़दीक है। सो लेते हैं हम अपने टैरो कार्ड से मदद। One more time, please. शून्य। Thank you. Thank you so much. One more time, please. ये कार्ड जो है वो पॉप आउट करके निकल के आया है, तो हम इस कार्ड को ज़रूर कंसिडर करेंगे अपनी रीडिंग में। सो हम इस कार्ड को रख लेते हैं साइड में, जिससे कि हम जब भी रीडिंग करेंगे तो हम इस कार्ड को कंसिडर कर सकें। ओके, सो अब हम कार्ड निकालने जा रहे हैं कुछ, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि क्या आपकी इन परेशानियों का अंत नज़दीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर परिस्थितियाँ चल क्या रही हैं।
आखिर जीवन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ही परिस्थितियाँ बदलनी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। Pile first. ओके, हमने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब हम इन कार्ड्स के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके आने वाला समय क्या कहता है। क्या आपकी इन परेशानियों का अंत नज़दीक है या अभी थोड़ा टाइम और हमें इन परेशानियों में स्टक रहना है। सो आपके लिए सबसे पहला कार्ड निकल के आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, और फिर आपके लिए निकल के आया है फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेथ कार्ड। तो मैं जो देख पा रही हूँ उसका साफ साफ यही दिख रहा है कि हाँ, परेशानी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बीमारियों से सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो कहीं पर कुछ लोग हैं जो लव रिलेशन में बहुत गंदी तरीके से फंस चुके हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे इस रिलेशन का अंत क्या होगा, या मेरे इस रिलेशन के समय में या जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, जो टफ टाइम पीरियड चल रहा है, क्या ये पॉजिटिव एक्शन लेकर आएगा या एक नेगेटिव एक्शन लेकर आएगा। आने वाले समय में क्या मैं इन परेशानियों से निकल पाऊँगा। सो देखिए, आपके कार्ड साफ साफ दिख रहे हैं कि ईश्वरीय मदद आपको पहुंचाई जाएगी। सो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईश्वरीय मदद आपको मिल रही है, ईश्वरीय मदद आपको ज़रूर मिलेगी। मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रही है। सो इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ कि आप सिर्फ ईश्वर से आप सिर्फ मदद ही मांग रहे हैं कि भगवान इस समय को जल्दी से जल्दी पास करो और अच्छा समय लेकर आओ। सो डोंट वरी, द डेथ कार्ड दिखा रहा है कि इन परेशानियों का अंत नज़दीक है। एक न्यू जर्नी, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। जो भी परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो और अपने ईश्वर से मदद मांग रहे हो, तो वो परेशानियों का अंत बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। सो डोंट वरी, ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर जो लोग हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में उनकी सर्जरी हो सकती है, जिस सर्जरी के माध्यम से उनको उनके पेन में रिलीफ मिलेगा। या फिर मुझे ये भी चीज़ दिख रहा है कि जो लोग अपनी लव रिलेशनशिप में परेशान हैं और अपने मन की बातें नहीं कह पा रहे हैं, तो वो क्लियर तरीके से उस सिचुएशन पे बातचीत करेंगे और अपनी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। और वहीं पर मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारी इतनी क्लियर बातें होंगी कि जो भी सही होगा वो आपके पक्ष में होगा। ओवरऑल कहने का माध्यम यही है कि आपकी इस परेशानी का अंत बहुत जल्दी निश्चित है। फिर चाहे वो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना हो, मेहनत बहुत ज़्यादा दिख रही है। और जैसा कि आपका ये वाला कार्ड निकल के आया है, तो ये वाला कार्ड भी साफ यही चीज़ कह रहा है कि अभी ये समय है समझौता करने का। जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको स्वीकार कीजिए और उनके साथ में समझौता कर लीजिए। होता है ना कभी कभी कि कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, कोई परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन हम अपने भगवान पर भरोसा करके उस परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं, बल्कि उससे हम बहुत ही समझदारी के साथ में डील भी करते हैं और अंत हमारा बहुत शुभ होता है और अच्छा होता है। और जिसके बाद में एक नई सुबह होती है, एक नई जर्नी स्टार्ट होती है जिस पे हमारे भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। सो ये तो थी आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग। अब हम देखने जा रहे हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे एंजल कार्ड से कि क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है एंजल्स की तरफ से।
आस्क योर एंजल्स। तो आपके लिए सिर्फ एक यही कहा जा रहा है कि आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, उनसे मदद मांगिए। जब आप उनसे मदद मांगेंगे तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी। सो डोंट वरी, ईश्वर आपकी सुन रहा है, वो आपको रख लेगा गाइज। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अपने समय के साथ में ही ठीक होती हैं। जब वो समय आएगा चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है इस समय को पास करने के लिए कि आप अपने ईश्वर को याद करें, उनको पुकारें, उनसे मदद मांगें, उनसे अपनी इस परेशानी को कहें और उनसे कहें कि ये जो टाइम है वो जल्दी से निकल जाए और ये जो अच्छा वाला समय है जहाँ पर सिर्फ अपने आप की सुनी जा रही है, अपने आप को देखा जा रहा है, वहाँ तक हम जल्दी से पहुँच जाएं। और हाँ, जिस तरीके से जिस फ्लो में चल रहे हो उसी फ्लो में चलते रहो। बिल्कुल अपने रास्ते चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। समय बदलेगा, परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। सो डोंट वरी, ईश्वर है, ईश्वर आपको रख लेगा। सो हम कुछ ओशो ज़ैन डेक से देखने जा रहे हैं आपके बारे में कि क्या गाइडेंस है, क्या चाहिए आपकी आत्मा को, आपकी सोल को, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी होता है इनर वॉइस। देखिए गाइस, आपके लिए एक कार्ड निकल के आया है इनर वॉइस का। सो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, वो आपसे क्या कह रहा है इस परिस्थिति में। क्या आपका मन कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या आपका मन कह रहा है कि धीरज रख, भगवान पर भरोसा कर? अगर आपका मन कह रहा है, जो कह रहा है उसको सुनिए। आपको सही गलत की पहचान आपका मन करवा देगा। आपकी आत्मा आपको बता देगी कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, अपनी आत्मा की सुननी है, अपने ईश्वर की सुननी है। क्योंकि कहा जाता है ना, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। शायद से यही वजह है कि आप इस रीडिंग से जुड़े हैं और आप इस रीडिंग को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आपके लिए कहा जा रहा है अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ परेशानियां चल रही हों, किसी से वाद विवाद चल रही हो, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा हो। तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग रखिए। ओके, अपने आप को दबा हुआ या अपने आप को कैद फील मत कीजिए। आपके पास में सारी पावर्स हैं। आपको सिर्फ अपने आप को समझना है, आपको सिर्फ अपनी परिस्थितियों को समझना है, आपको सिर्फ अपने अपनों को समझना है। फिर देखिए कि ये सिचुएशन, ये परेशानियाँ कितनी छोटी सी हो जाएंगी। आप ही इन परेशानियों का सॉल्यूशन खुद निकाल पाओगे। पर ज़रूरी है खुद की आवाज़ सुनने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। ये पक्षी कहीं ना कहीं अपने आप की ताकत भूल गया है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये एक पिंजरे में कैद है। लेकिन देखिए, इसके पास में ये जगह है जहाँ से ये उड़ सकता है, लेकिन ये अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा। तो वही परिस्थिति कभी कभी परेशानियों के टाइम पे हम इंसानों की भी हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो उस अच्छे और गलत की पहचान हमें हमारी आत्मा करवाएगी और हमें सिर्फ समझना है खुद को, अपनी ताकत को, और बस हमें इस परेशानी में ईश्वर की मदद लेनी है। सो ये है पाइल फर्स्ट की रीडिंग, जिसमें कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको करना क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है ईश्वर की, और आपका ये जो परेशानी भरा समय है इसका अंत भी बहुत नज़दीक है। सो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जय श्री कृष्णा। ओके पाइल सेकेंड, ये है तुलसी की माला, जो श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, जिसके बिना श्री कृष्ण भगवान को मनाना या उनकी भक्ति कर पाना असंभव है। तो हम तुलसी की माला जिन लोगों ने भी चूज़ किया है अपनी इस परेशानी के अंत के बारे में जानने के लिए, तो अब हम उनकी रीडिंग लेने के लिए जा रहे हैं कि आपके कार्ड्स आपकी डेस्टिनी क्या कहती है। क्या आपकी इन तकलीफ़ों का अंत नज़दीक है?
देखने की कोशिश करते हैं। हम इस तुलसी की माला को इधर रख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हम पाइल सेकंड की रीडिंग लेने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। उससे पहले मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है और आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प हुई है तो इसको शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर डालें, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपकी पर्सनल बुकिंग कैसे की जा सकती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेने जा रहे हैं टैरो कार्ड्स। ओके, तो टैरो कार्ड्स के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका जो ये परेशानी भरा समय चल रहा है इसका अंत नज़दीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड निकल के आ चुका है आपका, जो कि पॉप आउट करके निकल के आया है, और पाइल फर्स्ट में भी ये वाला कार्ड निकल के आया था। लेने जा रहे हैं थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो हमने ये कुछ कार्ड्स निकाले हैं और इन कार्ड्स से हम रीड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानी चल रही है और इसका अंत कितना नज़दीक है। मुझे अभी इस प्रॉब्लम का अंत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं मुझे इमोशनली डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इमोशंस वाइज आप लोग ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिली हुई है और आप अपनी मनचाही जॉब में जाना चाह रहे हो, और जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रखा है, जिसमें कि आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आपकी जॉब नहीं है। तो कुछ लोगों की मुझे प्रॉब्लम दिख रही है जॉब से रिलेटेड, कुछ लोगों की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है लव रिलेशन से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं उनका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, उनका जो मन है बहुत ज़्यादा व्यथित है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो लोग परिवार से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो पारिवारिक कलह भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मुझे पैसे के मामले में उतनी ज़्यादा दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने सैलरी को लेकर भी अगर बात की जाए, पैसे को लेकर भी अगर बात की जाए, तो धन आ रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत 4 गुनी और 8 गुनी करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से परेशानी क्रिएट हो रही है, या फिर आप ऐसे लोगों के बीच में भी स्टक्ड हो जिनको हैंडल कर पाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और उस मुश्किल से बाहर कैसे निकला जाए, ऐसे इंसान को अपने काबू में कैसे किया जाए, ये भी परेशानी कहीं ना कहीं पर बनी हुई है। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये परेशानी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैं अगर बोलूँ कि जॉब प्रॉस्पेक्टस से अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो आपको 4 महीने बाद में आपको आपकी मनचाही अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपकी आपकी मनचाही जॉब या आपके मनचाहे काम की जो दिक्कत है, जहाँ पर आप बेमन से अपने काम को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशान फील कर रहे हैं, तो उससे आप बाहर निकल आएंगे। डोंट वरी, 4 महीने का टाइम दीजिए। ईश्वर आपकी मदद कर रहा है, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, तो आप सिर्फ यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को लीजिए। और अगर आपकी लव रिलेशनशिप में दिक्कत चल रही है,
आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अगर आप लोग, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप पहल कीजिए, अपनी तरफ से पहल कीजिए, अपने लव वन को समझने की, उसको मनाने की और उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने की। तो उन चीज़ों को बैठकर सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आप वो अगर आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो उनको मिलने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपका काम ज़रूर बनेगा। ओके, भगवान आपको हेल्प ज़रूर करेगा। और रही बात, अगर आप ऐसे इंसान को टैकल करना चाह रहे हो जिसको टैकल कर पाना बहुत मुश्किल है, सो डोंट वरी डियर, आपके पास में वो पावर है, आपके पास में वो पावर है। देखिए कैसे ये एक लेडी है, वो शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, समझ रहे हैं आप? शेर के मुंह में हाथ डालना कितना टफ होता है। तो कहीं ना कहीं आप यही समझिए कि ये आप हैं और ये वो बेलगाम शेर है जिसको हैंडल आप कर रहे हो। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, आपको भगवान ने वो ताकत दी है, बस ज़रूरी है तो अपने आप को समझने के लिए। सो इस परेशानी का अंत आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 साल मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो आप बैठकर अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर आपका आपके लाइफ पार्टनर से, आपके लव वन से झगड़ा हो गया है और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, सो डोंट वरी, 2 महीने के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम का अंत भी हो जाएगा। और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपका जॉब में आपको आपकी मनचाही जॉब मिल जाए, या फिर आप जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत का फल आपको मिल जाए, या फिर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, जो भी पैसे से रिलेटेड आपकी दिक्कत दिखाई दे रही हैं, इमोशन से रिलेटेड दिक्कत दिखाई दे रही हैं, वो 4 महीने के अंदर सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपके जो अगर आप सोच रहे हैं कि ये परेशानी का अंत कैसे होगा, क्या मेरे अंदर उतनी काबिलियत है कि मैं इस परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ, और आप एक ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो जिसको हैंडल कर पाना दिक्कतदायी है, या जिसके सामने में आपकी नहीं चलती है, तो आप अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से उस इंसान को हैंडल कर सकते हो, जिसमें कि मुझे 8 से 9 महीने का टाइम दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल मुझे 1 साल का टाइम दिखाई दे रहा है। 1 साल के अंदर अंदर आप ये जो चल रही परेशानी है, इससे बाहर ज़रूर निकल आएंगे। और ईश्वरीय मदद आपको मिल रही है, यूनिवर्स की मदद आपको मिल रही है। सो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो अब हम देखने जा रहे हैं आपके एंजल कार्ड्स। तो एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं इन सिचुएशन में। सो कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे, एंजल्स कार्ड निकालेंगे, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि आपको ईश्वर क्या कहना चाह रहा है इस परिस्थिति में। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए कार्ड निकल के आ चुका है, और आपका कार्ड मैंने बोला था कि 1 साल मुझे दिखाई दे रहा है, और आपका कार्ड जो है वो पॉप आउट होकर निकला है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो 1 साल मुझे फिर से कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि 1 साल लगभग लगेगा आपको इस परेशानी से बाहर निकलने में। सो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ इस समय को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, इस समय के साथ में समझौता करने की कोशिश कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। 1 साल लगेगा, 1 साल के अंदर आप अपनी इन तकलीफ़ों से, चाहे वो कैसी भी तकलीफ़ें हों, हो सकता है कुछ तकलीफ़ें मैं नहीं बता पाई हूँ, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ हो गए, हेल्थ इश्यूज़ से भी आप 1 साल में निजात पा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो अटके हुए काम हैं वो 4 महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला 1 साल आपकी काफ़ी सारी परेशानियों को सॉल्व कर देगा। तो अपने इस 1 साल को, आने वाले 1 साल को दिल खोल कर
इनवाइट कीजिए, उसका वेलकम कीजिए और बस इस समय से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ज़्यादा खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे ओशो ज़ेन डेक से। ओशो ज़ेन डेक से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको इस टाइम पर, इस समय पर क्या करना चाहिए। मोमेंट टू मोमेंट आपके लिए सिर्फ गाइडेंस बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है। आज की सोच आज की निकाल, कल की चिंता मत कर। अगर एक सीढ़ी पार हुई है तो एक सीढ़ी के बाद में दूसरी सीढ़ी आएगी, और बस उस मंजिल की चिंता मत कर, चौथी सीढ़ी की चिंता मत कर, अभी सिर्फ दूसरी सीढ़ी की चिंता कर। अगर पहली सीढ़ी पे हो तो दूसरी सीढ़ी की चिंता करो, और दूसरी सीढ़ी पे हो तो तीसरी सीढ़ी की चिंता करो। पहली सीढ़ी पे होकर 10वीं सीढ़ी के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं कि वो आपको रख लेंगे। आज जो मोमेंट है उस पर फोकस कीजिए, कल जो मोमेंट आने वाला है उस पर फोकस कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को जाने दीजिए, कुछ नहीं रखा है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस टाइम पर क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको अपने अपनों के ज़रिए मिलती रहेगी। जैसे कि आप इस वीडियो पर आए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये भी आपके लिए गाइडेंस है। और कहीं ना कहीं आपको इन कार्ड्स के माध्यम से बताया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। अगर आपका सब्र का बांध टूट रहा था तो उस सब्र के बांध को इस रीडिंग द्वारा बांधा जा रहा है। ये ईश्वर की मदद है, ईश्वरीय मदद है। इस रीडिंग तक सिर्फ वही इंसान पहुंचेगा जिसको ईश्वर चाहेगा कि उसकी मदद पहुंचे, उस तक मदद पहुंचे। तो आपको गाइडेंस समय समय पर मिलती रहेगी। सो डोंट वरी, और बस विश्वास रखिए खुद पर, अपने भगवान पर, और बस अपनी अच्छाई पर और अपनी सच्चाई पर, और ट्रस्ट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट। क्योंकि विश्वास जो है वो सबसे बड़ी औषधि होती है हमारे विपरीत समय में। उम्मीद जो है वो सबसे बड़ी औषधि होती है। उम्मीद भगवान से लगाइए, विश्वास खुद पर कीजिए और अपने ईश्वर पर कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।